अमित शाह की चाणक्य पॉलिटिक्स का कमाल। बिहार एनडीए में सीट बंटवारा तय। नीतीश, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा तीनों खुश। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर लोजपा आर के चिराग पासवान और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने की खबरों का पटाक्षेप हो गया है। दोनों अब मान गए हैं और एनडीए गठबंधन में रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 13 मार्च तक एनडीए बिहार में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है। यह पूरी बात जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें। अब आपको बता दें कि आरजेडी इंतजार करता रहा, दाने की भी भरपूर डाले। कांग्रेस ने भी कम कोशिश नहीं की, पर चिराग पासवान एनडीए में के ही होकर रह गए। चिराग पासवान को भाजपा ने आखिरकार मना ही लिया। अब वे इधर उधर नहीं सोचेंगे, नीतीश कुमार की तरह एनडीए में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा ने मना लिया। अरे भाई, अमित शाह को ऐसे ही भाजपा का चुनावी चाणक्य नहीं कहा जाता है। सिर्फ 7 सीटों में सभी घटक दलों को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। यह है ना असली राजनीति। यानी एनडीए में बिहार की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर अब कोई मुश्किल नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि जो सत्ता में रहता है वह विपक्ष के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए कि उसके पास देने बांटने के लिए बहुत कुछ होता है। विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार संकटों से घिरे थे। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने उन्हें पटखनी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तेजस्वी यादव बार बार खेला होने की बात कहकर नीतीश का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे थे। खतरा तो सचमुच साफ दिख रहा था, लेकिन अमित शाह ने अपना कमाल दिखा ही दिया। नीतीश 129 मतों से विश्वास मत हासिल कर लिए। नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने के बाद एनडीए के घटक दलों की धड़कनें बढ़ गई थी। उन्हें हकमारी का अंदेशा था, इसलिए कि जेडीयू की 16 सीटिंग सीटें नीतीश के खाते में जाती दिख रही थीं। इशारों में उनकी नाराजगी भी सामने आ रही थी। जब सीट बंटवारे का समय आया तो बैठकों का दौर शुरू हुआ। सबसे अधिक बेचैनी लोजपा आर के नेता चिराग पासवान को थी। उनकी बेचैनी के 2 कारण थे। पहला यह, उनके चाचा ने अपना अलग धड़ा खड़ा कर लिया था। चिराग के चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों के नेता थे। चिराग अपनी पार्टी के इकलौता सांसद थे। उन्हें भय था कि चाचा कहीं उनका हक मान न ले जाए, पर अमित शाह ने उनकी गुत्थी सुलझा दी। कभी आरएलएसपी और आरएलजेडी के नेता रहे आरएलएम बनाकर अब एनडीए के साथ भी हैं। उन्हें भी उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें उचित सम्मान देगी। वे 2014 की तरह 3 सीटों पर अड़े थे। हम के नेता और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी के लिए लोकसभा की 1 सीट मांग रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपनी 16 सीटों के लिए पहले ही भाजपा से सेटिंग कर चुकी थी। भाजपा भी इस बार अपनी 17 सीटिंग सीटें छोड़ने के मूड में कतई नहीं थी। साल 2019 में भाजपा ने नीतीश को साथ लाने के लिए 2014 में जीती 22 सीटों में अपनी 5 सीटें कुर्बान कर दी थी। इस बार भाजपा ऐसा आत्मघाती कदम उठाने से बचना चाहती थी। जिन घटक दलों को नीतीश के महागठबंधन में रहते उनके हिस्से की 16 सीटों में हिस्सेदारी की उम्मीद थी, वे उनके एनडीए में लौटने से निराश हो गए थे। भाजपा ने चुपचाप सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए। विरोधियों की मंशा पर पानी फिर गया, जो एनडीए में सीटों के लिए घमासान का लाभ उठाने की फिराक में थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहले चिराग की बैठक गुरुवार को हुई। चिराग ने अपना ग्रीवांस रखा, फिनिशिंग टच दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अमित शाह ने चिराग के साथ बैठक की। भाजपा उन्हें 6 सीटें देने को तैयार हो गई। हाँ, इनमें लोकसभा की 5 ही सीट चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस को सम्मिलित रूप से मिलेगी। 1 सीट राज्यसभा में दी जाएगी। राज्यसभा कौन जाएगा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। संभव है कि चिराग की मां या पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए, ऐसा लगता है। उनसे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने मुलाकात की। बातचीत क्या हुई यह तो दोनों ओर से किसी ने नहीं बताया, लेकिन कुशवाहा के बयान से यही लगता है कि सब कुछ सही रास्ते पर है। दोनों की मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल से उनकी पहले भी बातचीत होती रहती है। पहले भी उनकी बातचीत हो चुकी है। चुनावी मौसम में दोनों की मुलाकात निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर थी। उनके बयान की एक लाइन से ही स्पष्ट है कि वे अब संतुष्ट हैं। भाजपा ने उन्हें जितनी सीट देने की बात कही, उससे अब उनमें कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा एनडीए में हैं और रहेंगे, कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की 2 सभाओं से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की गैरहाजिरी को उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा था। इसी आधार पर कयास भी लगाए जा रहे थे कि वे एनडीए छोड़ इंडिया अलायंस में जा सकते हैं, पर अब इसका पटाक्षेप हो गया है।